डू के अलग अलग इस्तेमाल। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो आई डू का मतलब होता है मैं करता हूं, मैं अपना होमवर्क करता हूं। आई डू माई होमवर्क। मैं मेहनत करता हूं। आई डू हार्ड वर्क। ये तो हुए आई डू के बहुत बेसिक वाले इस्तेमाल। अब जरा थोड़ी एडवांस्ड इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। देखो, जब भी आपसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सवाल पूछता है, यानी कि आपके रूटीन के बारे में, अब सवाल चाहे जितना भी लंबा हो, अगर आपको हाँ में जवाब देना है तो आप सिर्फ कहेंगे यस आई डू, और अगर आपको ना में जवाब देना है तो आप कहेंगे नो आई डोंट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक टू वॉच अ मूवी विद योर फैमिली इन द रूम? इस सेंटेंस की हिंदी है कि क्या तुम्हें अपने परिवार के साथ कमरे में फिल्म देखना पसंद है। सवाल कितना लंबा है, लेकिन इसका जवाब इतना लंबा नहीं होगा। अगर आप हाँ में जवाब देना चाहते हैं तो बस कहिए यस आई डू। बस इन्हीं शब्दों में आपने पूरी बात कह दी। और अगर आप ना में जवाब देना चाहते हैं तो आप कहेंगे नो आई डोंट। डू यू हैव मनी, यानी कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर हैव भी है, डू भी है, मनी भी है, लेकिन ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। जवाब देते समय बस आपको कहना है यस आई डू, और अगर मना करना है नो आई डोंट। अब इस डू के बाद हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी जोड़ सकते हैं और वहां पर सेंटेंस के अंदर तो लग जाएगा। जैसे मैं जाता तो हूं, आई डू गो। मैं अंग्रेजी सीखता तो हूं, I do learn English। चलिए अब इस I do के साथ इंग्लिश का एक और वर्ड जोड़ देते हैं और वो है so। ये मिलाकर बन गया so I do। और इस so I do का हिंदी में मतलब होता है वो तो मैं करता हूं। तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, you should learn English। वो तो मैं सीखता हूं, so I do। तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, you should obey the elders। वो तो मैं करता हूं, so I do। इस do के साथ आप एक नॉट अटैच कर सकते हैं, मिलकर बन जाएगा don't। और अगर इसे आप I से पहले लगा देंगे, यानी don't I, तो ये एक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के काम आएगा और इसका मतलब होगा क्या मैं नहीं करता हूं। जैसे क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, डोंट आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं उसे नहीं बचाता हूं, डोंट आई सेव हिम। और दोस्तों, इस आई डू का इस्तेमाल आप एक क्वेश्चन टैग की तरह भी कर सकते हैं। वैसे सीखो कि एक पिछले एपिसोड में मैंने क्वेश्चन टैग्स को बहुत गहराई से पढ़ाया है। आप क्वेश्चन टैग्स समझने के लिए मेरे उस एपिसोड को देख सकते हैं। फिलहाल आज इसका बेसिक रूप समझ लेते हैं। तो आप इस आई डू को आगे पीछे करके, यानी डू आई बनाकर एक क्वेश्चन टैग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा नहीं करता क्या। मैं कार नहीं चलाता हूं, चलाता हूं क्या, आई डोंट ड्राइव अ कार। डू आई, मैं वहां नहीं जाता हूं, बताओ जाता हूं क्या, आई डोंट गो देयर। डू आई। चलिए अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है, और वो सेंटेंस है मैं आपके एपिसोड्स देखता तो हूं। इस सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है और वहां पर आप अपनी पर्सनल राय यानी कि फीडबैक भी लिख सकते हैं। मुझे आपके फीडबैक का और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।